नमस्कार और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव 24 न्यूज। मैं दिल्ली आईआईटी में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर भुवनेश गुप्ता जी। डॉक्टर भुवनेश गुप्ता जी लगातार स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ नए नए उपकरण बनाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा मुफीद साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा आविष्कार। चलिए सीधा बातचीत करते हैं डॉक्टर भुवनेश गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम आपसे बात कर पाए अपने रिसर्च के बारे में और पूरे ग्रुप के बारे में। सर, जिस तरीके से आप समय समय पर नए नए उपकरण बनाते हैं जो आने वाले वक्त में वो एक नया इतिहास बनेंगे, क्योंकि वो इस तरह का जो है एक आपने उपकरण बनाया जो आज से पहले नहीं था। एक स्वास्थ्य महत्व में वो एक नया आयाम लिखने वाला है। तो सर, आप अपने उपकरणों के बारे में जो आपने बनाए हैं विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग एक्चुअली पॉलीमेरिक मटेरियल्स पर काम करते हैं और ये मटेरियल्स ह्यूमन हेल्थ केयर में यूज होते हैं। और इस हेल्थ केयर में अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। कुछ इम्प्लांट्स हैं जो बॉडी के अंदर यूज होते हैं, कुछ बॉडी के बाहर यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे मटेरियल्स अपने आप में इनोवेटिव हैं और लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक रहेंगे आगे की लाइफ में। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया था कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो नाके लगाने पड़ते हैं, वो अपने निशान छोड़ देते हैं। तो आपने कुछ ऐसा नया तरीका इजाद किया, नया उपकरण बनाया जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही मुफीद होने वाला है, उसके बारे में बताएं। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे ना, इन्फेक्शन हो जाता है। कहने को तो इन्फेक्शन बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इन्फेक्शन कई बार बहुत सीरियस हो जाता है और कई बार तो ऑर्गन का एम्पुटेशन करना पड़ता है, तो ऑर्गन को निकालना पड़ जाता है। तो इन्फेक्शन जो है छोटी चीज मान के नहीं चलना चाहिए। और इसी बेस पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, रिसर्च की हुई है, जिसमें कि ये सारे प्रोडक्ट आगे काम आएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, स्टिचेस लगाते हैं जो स्यूचर्स बोलते हैं। इस स्यूचर स्टिच में कई बार आप देखेंगे तो कई बार पस पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आप बड़े शहरों में तो आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, लेकिन आप छोटे छोटे गांव में जाके देखेंगे ना कि जहाँ के हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं, और अगर डॉक्टर के पास जाना है तो करीब 20-20 किलोमीटर दूर पहाड़ों में स्पेशली जाना होता है लोगों। तो हम लोगों ने इस तरह की टांके बनाए हैं जो कि इन्फेक्शन को होने ही नहीं देंगे, और जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट्स में नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरीके से पहले कई बार इस तरह का भी मामले सामने आते हैं कि उसमें लोगों की जान तक चली जाती है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य उपकरणों की बहुत एक बड़ी कमी रही, क्योंकि भारत हमारे देश के जो बड़ी आबादी वो गाँव में निवास करती है। उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आपने इन उपकरणों को बनाया, तो कितना अहम होने वाला है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जैसे वुंड ड्रेसिंग्स बनाई हुई। वुंड ड्रेसिंग्स में एक जो मेन जो चीज होती है घाव का भरना, और दूसरी जो चीज इनोवेशन जो हमारे प्रोडक्ट्स में, जिसको लेकर हम आजकल आपसे बात भी कर रहे हैं। इनोवेशन ये है कि जैसे जब भी घाव भरता है तो उसमें पीछे एक निशान छोड़ देता है। हमारी ड्रेसिंग से ऐसी जो कि पीछे निशान बहुत ही रहेगा, तो बहुत ही मामूली निशान रहता है। दूसरी चीज क्या है कि जब ड्रेसिंग्स निकालते हैं घाव से बहुत दर्द होता है। हम जो ड्रेसिंग्स पे काम कर रहे हैं और हमने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जहाँ की जब ड्रेसिंग को अगर हम निकालेंगे तो दर्द नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं, दो जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं स्कार प्रिवेंटिव एंड पेनलेस रिमूवल। ये दो चीजें बहुत ही महत्व रखती हैं लोगों के लिए और लोगों की खुशियों के लिए। अगर हम ऐसी चीज बना सकते हैं या बनाई हैं तो लाखों, हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों को ये खुशियां देने वाली बात है। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आप रिसर्च करते हैं तो आप किन मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उसमें आपको भी सहयोग मिले और वो एक नया आयाम मिले? मेरा जो कोलैबोरेशन है या हमारे ग्रुप का जो कोलैबोरेशन है वो इंडिया में जैसे सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ गैंगटॉक में काफी अच्छा चल रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के साथ भी रहा, एम्स न्यू दिल्ली के साथ किया हम लोगों ने। विदेशों में हमारा कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी उपसाला स्वीडन के साथ, और इंसन पेरिस में है जो लेबोरेटरी, उसके साथ। तो इन सारे कोलैबोरेशंस में हम जो चीजें करते हैं,
अपनी लैब में हम लोग यहाँ बनाते हैं प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग हम जैसे गैंगटॉक मेडिकल कॉलेज या किसी और मेडिकल कॉलेज में कर लेते हैं, और जो एनिमल पार्ट है या इसके आगे का पार्ट है वो हम जो है पेरिस में जो हमारी लेबोरेटरी है, इसका कोलैबोरेशन है, इन सब उसके साथ हम लोग करते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं चीजों। बिल्कुल सर, कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, जड़ी बूटियों का भरमार हमारे देश में है, जितने पहाड़ी इलाके हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर उन चीजों को महत्व दिया जाए तो आने वाले वक्त में मेडिकल के क्षेत्र में वो कितना खास हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले कई 10 साल से एक नया डोमेन शुरू किया है, उसको हम लोग कहते हैं हर्बल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ के मेडिसिनल प्लांट से, हर्ब से हम चीजें लेते हैं और उनसे हम काफी चीजों को आगे ले जाते हैं। तो ये आयुर्वेदा बेसिकली क्या है कि आयुर्वेदा की टेक्नोलॉजी को हम एक नए रूप में, जिसको बोलते हैं हर्बल बायोटेक्नोलॉजी, उस रूप में हम इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जो न्यू दिल्ली में है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और एक दो जगह और भी हैं जहाँ के हम लोग नेहरू शिलोंग के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो शुरू किया है हमने, जिसको मैंने नाम दिया हर्बल बायो इंजीनियरिंग, ये देश में क्रांति लाने वाला, क्योंकि आयुर्वेदा जो ट्रेडिशनल है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। आयुर्वेदा में क्या है कि आप डेली प्रोडक्ट बनाते हैं, बना के फिर उसको लगाते हैं, यूज करते हैं, अधिकतर ड्रेसिंग्स वगैरह में। जैसे हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि कोई भी आदमी केमिस्ट की शॉप पर जाए और वहां से आयुर्वेदा प्रोडक्ट खरीदे और उसको यूज करे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और इतना पहाड़ों में आप जाएंगे, इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम लोग ये अपनी एंशिएंट जो हमारी नॉलेज है आयुर्वेदा की, इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए ना कि चीजें सस्ती भी होंगी, लोगों को यूज भी करने में आसानी होगी क्योंकि वो लोकली अवेलेबल होगी, और लोकल प्रोडक्ट से बनेंगे। इसका क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारा छोटे छोटे गांवों तक जाएगा, और गांव के लोगों को जो रोजगार मिलेगा, चीजें मिलेगी। और जो प्रॉब्लम्स हैं गांव के लोगों को, कि वो हर बार उन्हें प्रॉब्लम्स होती है कि डॉक्टर के पास जाना है या कहीं कुछ और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी हमारे देश में। बिल्कुल। सर, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदा को लेकर या फिर उन जड़ी बूटियों को लेकर क्या जागरूकता की हमें आवश्यकता है, जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को भी जानकारी हो जाए कि आप जिन इलाकों में रह रहे हैं वहां पर ये जड़ी बूटियां, अगर आप उनका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, ये काफी फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से हम साइंटिस्ट लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। सरकार तो करती ही है, सरकार ने तो इंस्टीट्यूट बना दिए हैं, ढेर सारे आपको इंस्टीट्यूट इंडिया में मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट चलाती है, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर हैं या बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन क्या होता है कि अधिकतर साइंटिस्ट काम करते हैं तो वही लैब में रह जाता है। करना हमें यह है कि हमें अपनी लैब के बाहर जाना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को मैसेज पहुंचाना, उनको हमें जागरूक करना है, और उनको हमें ज्ञान देना है कि आयुर्वेदा जो हमारी अपनी है टेक्नोलॉजी, अपनी जो चीजें हैं, उनको आगे बढ़ा करके हम बहुत बड़ा एक क्रांति वाला कदम कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम साइंटिस्ट लोगों का है कि जागरूकता फैलाएं, और जागरूकता सिर्फ गांव में लोगों को ही नहीं, हम सरकार को भी बोलेंगे वही, क्योंकि लोग जागरूक अगर होते हैं और पैसा नहीं है जो सरकार देती है तो भी मुश्किल है। और तीसरी चीज जो आपकी 3 पिलर हैं इसके, एक पिलर हम लोग साइंटिस्ट हो गए, दूसरा पिलर आयुर्वेदा का है कि आयुर्वेदा जो पहाड़ों में या प्रकृति में जो मेडिसिनल चीजें हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। तीसरा है एक पिलर, वो है इंडस्ट्री। जब तक इंडस्ट्री आगे नहीं आएगी हमारे देश में, तब तक ये क्रांति भी थोड़ा सा देर से हो पाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमने बना लिया, गांव के लोगों के हिसाब से हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब प्रोडक्ट बनाने वाला कौन है, वो तो इंडस्ट्री बनाएगी। तो ये जो चीजें हैं, जहाँ इंडस्ट्री, एकेडमिया और सरकार तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तब हमारा जो ध्येय है, जो संकल्प है कि इस देश में हम आयुर्वेदा को आगे बढ़ा पाए, आयुर्वेदा बेस्ड चीजों को आगे बढ़ा पाए, तो तभी पूरा हो पाएगा।
सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अगर आयुर्वेदा को हम लोग बढ़ावा देते हैं, सरकार का हम लोगों को सहयोग मिलता है, जितने भी उद्योगपति हैं उनका हमें सहयोग मिलता है उन जड़ी बूटियों को मार्केट बनाने के लिए, तो क्या कुछ माने कि नया आयाम दिखने वाला है भारत? आयुर्वेदा के लिए अभी आप देखेंगे ना तो नए नए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट खुला है, दिल्ली में ऑलरेडी है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा के लिए खोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, सरकार ने उनके 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 निर्देशों के हिसाब से जो भी किया है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ें। जो काम 10 साल में होगा उसको हम 2 साल में क्यों नहीं कर सकते? और ये काम आसान है अगर हम सब लोग मिल जाएं इस काम के लिए। बहुत कुछ संभव है इस तरह से। सर, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, डॉक्टर भुवनेश गुप्ता जी का आने वाला कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर आपका रिसर्च चल रहा है, आप हमें उसके भी बारे में? कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम अभी अपनी लैब में काम कर रहे हैं। एक्चुअली कई सारे पेटेंट्स हम लोगों ने किए हैं, करीब 35 पेटेंट हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की हुई है, और इन 35 पेटेंट्स में से कई सारी टेक्नोलॉजी हम ऑलरेडी कंपनीज को दे चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं खास तौर से बताना चाहूंगा। एक जैसे हम कैथेटर्स होते हैं, जो कि जब सर्जरी होती है तो यूरिनरी कैथेटर यूज करते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने जो कैथेटर बनाया है उससे 3 महीने तक आप इन्फेक्शन रोक पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के साथ कई सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो जाती है कैथेटर रिलेटेड, कई बार जान भी चली जाती है, वो सबसे हम जो है छुटकारा दिला सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो 1-2 एरियाज और भी हमारे चल रहे हैं, उसमें टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक तरह से ये ट्रांसप्लांटेशन का ऑल्टरनेटिव। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कुछ हो जाता है तो या स्किन पे जल गया तो यहाँ की स्किन उठा के दूसरी का लगा देते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो दूसरा डोनर चाहिए, कई बार डोनर ही नहीं मिलता है, और दूसरा क्या है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए हम लोग जो है सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज के साथ डॉक्टर अमलान गुप्ता है वहां, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हमने जैसे अभी स्किन बनाई, उसमें हमें सरकार ने भी काफी सहयोग दिया था। आज स्किन में क्या होता है कि हम हेल्दी सेल्स ले लेते हैं पेशेंट की, उन हेल्दी सेल्स को हम लोग एक नए टिश्यू में डेवलप करते हैं लैब में, और उसी टिश्यू को फिर हम पेशेंट में लगा दिया। तो उससे क्या होता है कि जो सेल्स होती है, जो टिश्यू होता है, वो तो पेशेंट का होता है, डोनर का वेट नहीं करना है हमें। दूसरी चीज क्या होती है कि जिस पेशेंट की टिश्यू उसके लिए क्या है, उसका रिजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के लिए वो अपना टिश्यू है। इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह की चीजों में हम लोगों ने स्किन बनाई है, यूरिनरी ब्लैडर बनाया था हम लोगों ने काफी पहले, जो कि हम मेडिकल कॉलेज और ईपीएफएल लौजान के साथ हम लोगों ने बनाया। लाइव ब्लैडर, कुछ सेल से लाइव 5x5 सेंटीमीटर लाइव ब्लैडर, ओरिजिनल ब्लैडर इसको आप बोल सकते हैं, बनाया था। और तीसरी चीज हम लोग ब्लड वेसल्स बना रहे हैं, जो बाईपास सर्जरी के लिए काम चल रहा है उसका भी। तो जो टिश्यू इंजीनियरिंग का एक एरिया है, और इसमें क्या है, हर्बल चीजों के साथ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बायोपॉलीमर बेस्ड, क्योंकि हमारे जो मटेरियल है वो भी नेचर से हैं। कोई भी हम पॉलीमर बन लेते हैं नेचर से लेते हैं, जो कंपोनेंट्स लेते हैं मेडिसिनल कंपोनेंट्स वो भी नेचर के होते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल बनता है वो काफी बायोकम्पैटिबल होता है और बायोरिसेप्टिव होता है। इसके साथ में उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसी एरिया के साथ हम लोग अभी काफी आगे बढ़ चुके हैं। चलो, उम्मीद करते हैं सर कि आपको जो है सभी प्रोडक्ट में भी आपको कामयाबी मिलेगी, और शुक्रिया आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने हमारी बातों को सुना और उनको आप आगे पहुंचाएंगे, लोगों तक बताएंगे, और मुझे खुशी है इस चीज की कि हम आगे बढ़ पाएंगे। शुक्रिया सर। तो मेरे साथ डॉक्टर भुवनेश गुप्ता जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इन प्रोडक्ट को तैयार किया, जो कि आने वाले वक्त में हम सब के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। मेरे साथ डॉक्टर चेतना वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, कि जो वो उनका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में वो रिसर्च करती हैं, और उनका प्रोडक्ट क्या है जो उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है। डॉक्टर चेतना वर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार मैम, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपका क्षेत्र क्या है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, और आपके वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपने तैयार किए। जी
हमारा जो रिसर्च का एरिया है वो है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वुंड केयर सिस्टम्स एंड इन्फेक्शन रेजिस्टेंट इम्प्लांट्स, जिसमें कि हमने पॉलीथीन बेस्ड सूचर्स बनाए हैं जो कि ना कि सिर्फ इन्फेक्शन को ही रोकते हैं बल्कि उनकी जो नॉट सिक्योरिटी है वो भी बहुत हाई है। मीन्स वो जैसे हम जो टांके होते हैं जो नॉट लगाते हैं वो खुल जाते हैं कई बार, बट इस मटेरियल में, इस प्रोडक्ट में इस चीज़ को हमने ध्यान में रखा है कि हम इसकी नॉट सिक्योरिटी को ज़्यादा बनाएं। और मैम आपने और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो आने वाले वक्त में स्वास्थ्य क्षेत्र की हम लोग बात करें उसमें एक अच्छी कामयाबी मिलेगी, जनता को उसका फायदा होगा? क्योंकि दूर दराज के इलाकों में, गांव में जो लोग रहते हैं वहां पर उन लोग के सामने काफी परेशानी होती है। आपके उस प्रोडक्ट की कितनी जो है और कितना कहा जाए कि फायदा उन लोगों को मिलेगा? जी, हम लोग यहाँ पे वुंड केयर सिस्टम्स मेनली बनाते हैं जो इन्फेक्शन को कम करते हैं, जिसमें कि हमारी ड्रेसिंग्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल ड्रेसिंग्स हैं, जैसे कॉटन ड्रेसिंग है, तो मेनली जो कॉटन प्योर ड्रेसिंग है उसको हम मॉडिफाई करते हैं जब ताकि उसमें जो है इन्फेक्शन को रोकने की जो कैपेसिटी है वो आ जाए, और साथ ही साथ वो जो वुंड है उसको भी वो जल्दी से भर सके, जो घाव है उसको भर सके। चलिए, शुक्रिया आपका मैम विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहिणी वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या है और वो किस क्षेत्र में काम कर रही हैं। रोहिणी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपका क्या प्रोडक्ट है जिस पर आप विस्तार से काम कर रहे हैं। जी, मैंने प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग करके ये फैब्रिक की सतह को फंक्शनलाइज किया है। ये वो फैब्रिक है जिसको आयनिक गैस के थ्रू ट्रीट करा गया है। इसमें हमने फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस की है। प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग करके हम किसी भी मटेरियल के ऊपर फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको अदर टेक्निक से मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर कोटिंग कर सकते हैं और इन सभी फंक्शनलाइज फैब्रिक को हम बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और किस किस प्रोडक्ट के लिए मैम ये इस्तेमाल होता है और कितने फायदेमंद ये होता है? ये एक टेक्निक है जिससे हम सरफेस को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफिकेशन के बाद हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी उस पर डाल सकते हैं, जैसे हमें हाइड्रोफिलिसिटी चाहिए फैब्रिक में, तो या किसी और पर्पस के लिए चाहिए, तो हम उसमें अपने डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ मनाली जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका क्या प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा वो कितना कारगर साबित होगा। मनाली जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं वो कितना कारगर साबित होने वाला है। बेसिकली मैं इन्फेक्शन रेजिस्टेंट कैथेटर बना रही हूँ। जो यूरिन में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को यूरिन पास करने में, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको कम करने के लिए हमने एक इन्फेक्शन रेजिस्टेंट कैथेटर बनाया है जो 3 महीने तक इन्फेक्शन को रोक के रखता है। तो मनाली जी, ये कितना कारगर साबित होने वाला है? पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे कई बार इन्फेक्शन हो जाता था और इन्फेक्शन की वजह से कई बार मरीज को काफ़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए ये कितना कारगर साबित होगा? जो पहले इन्फेक्शन होता था और उसको निकालने के वक्त में जो पेशेंट्स होते थे उनको बहुत दर्द होता है, तो उसी रिस्पेक्ट में हमने इसको बनाया है और ये 3 महीने तक उसको इन्फेक्शन नहीं होने देगा और आप 3 महीने तक रेगुलर यूज़ कर सकते हैं इसको, इसलिए उनको बार बार निकालना और डालने की जो परेशानी होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में वो नहीं होगी। मनाली जी, आप ये बताएं कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है ताकि जो पहले मार्केट में मिलते हैं उनसे अलग ये होगा और इन्फेक्शन नहीं होगा, मरीजों के लिए कारगर साबित होगा। जो मार्केट में मिलते हैं वो फूले कैथेटर्स होते हैं। ये पॉलीयूरेथेन है। इसकी प्रॉपर्टी ही, मटेरियल की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि बॉडी के अंदर जाके सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए ये उनको जब हम इंसर्ट करेंगे या निकालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर हमने बायोमटेरियल कोट किया है जो उसको एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देता है, जिससे वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हद तक कम हो जाते हैं। तो मनाली जी ने बताया कि क्योंकि इन्फेक्शन रोकना एक बहुत ही बड़ा अहम सवाल है। इन्फेक्शन की वजह से कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है, वो काफ़ी घातक साबित होते हैं और जिस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ये काफ़ी कारगर साबित होंगे। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य महकमे में ये कितने और कारगर साबित होने वाले, दूर दराज के इलाकों के लिए सबसे कारगर साबित होंगे। तो मेरे साथ प्रतिभा सिंह हैं, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रोडक्ट पर काम कर रही हैं और वो जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा
उसका हमारी लाइफ में कितना अहम योगदान होगा। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। मैम, आप हमें बताएं कि आप किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग ये हर्बल बेस्ड वूंड ड्रेसिंग्स बनाते हैं जी। जिन्हें हमने सारे नेचुरल कंपोनेंट से मिलके बनाया है। इनके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, पॉलीसेक्राइड्स और बायोपॉलीमर्स हैं। इनका मेन मकसद है जो कई बार निशान पड़ जाते हैं वूंड मैनेजमेंट के टाइम पे, उनको प्रिवेंट करना, और साथ में पेनलेस, जब हमें दर्द होता है ड्रेसिंग हटाते टाइम, उसको कंट्रोल करना पेनलेस रिमूवल के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजेल मेम्ब्रेन्स हैं। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अहम जो है साबित होने वाला है। हाँ आप जो इसको बना रहे हैं, क्योंकि देखा हमने कई बार कि जब हम लोग पट्टी करते हैं उसके निशान रह जाते हैं या हाँ फिर जी। उसको हटाते वक्त काफ़ी पेन होता है, हाँ जी। तो ये उसमें कितना कारगर साबित होगा। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा सही है। जब हमने इसका पेनलेस रिमूवल देखा था तो ये काफ़ी हद तक उसको विदाउट एनी टिश्यू डैमेज, जो टिश्यू फॉर्म होता है वो डैमेज नहीं होता, और ये पेनलेसली उसको रिमूव कर देता है विदाउट कॉजिंग एनी स्कार। तो और इसमें ऐसा क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि आप लोग इसको बना रहे कि पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे और जो अब ये बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, उसमें कितना अंतर होगा और कितना अहम ये होने वाला है। हाँ जी, जिसका मेन जो सबसे ज़्यादा नई चीज़ है वो ये है कि हम इसे सारे नेचुरल कंपोनेंट से मिलके बना रहे हैं, जैसे बायोपॉलीमर्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा कोई हम इसमें टॉक्सिक केमिकल्स या सॉल्वेंट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई दीज हर्बल बेस्ड वुंड ड्रेसिंग आर सेफ टू यूज़ एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि पुअर कंट्रीज़ और पुअर पीपल भी ईजिली से अप्रोच करके इनको यूज़ कर सकें। तो चलिए, जो है प्रतिभा सिंह जी ने बताया कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और आने वाले वक्त में कितना खास होने वाला है। बाकी भी छात्रों से बातचीत करेंगे उनके प्रोडक्ट के बारे में कि वो जिस पर काम कर रहे हैं वो कितना खास होने वाला है। तो मेरे साथ मौजूद है अंकिता शर्मा जी, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ प्रोडक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो हमारे और आप सब के जीवन में कितना खास होने वाला है। अंकिता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस प्रोडक्ट पर आप काम कर रहे हैं वो कितना अहम है और आने वाले वक्त में कितना खास होने वाला है। जी, मैं कॉटन बेस्ड हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग्स पे काम कर रही हूँ, जो कि 63 सेकेंड्स के अंदर ब्लड को क्लॉट कर देता है। और ये जो ड्रेसिंग्स हैं, ये आने वाले टाइम में आप मिलिट्री के पास और जो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती हैं एक्सीडेंट के टाइम पे, जो बहुत सारा खून बहने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। कई बार देखा जाता है कि अगर कहीं पर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो खून ज़्यादा बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए या फिर ऐसे केस में कितना कारगर साबित होगा। अभी जो हमने इसकी स्टडी करी है, ये 63 सेकेंड्स में ब्लड क्लॉट कर रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी वो है, और इसको हमने पेटेंट भी किया है अभी इस टेक्नोलॉजी को। और इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जो लोगों का एक्सीडेंट के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। और कई बार देखा जाता है जिस तरीके से हमारी जो सेनाएं हैं या फिर हमारा जो सुरक्षा प्रशासन है, अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कितना कारगर साबित होगा। उसमें ये काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि ये कॉटन बेस्ड है और ये काफ़ी अच्छे से आपके वूंड को कवर कर सकता है। इवन ये मेरे पास प्रोडक्ट भी है, आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये कॉटन बेस्ड ड्रेसिंग है, और इसको आप इजीली आप अपने वूंड पे कवर कर सकते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे कवर किया जाएगा, कुछ स्पेशल तरीके से या इस पर कुछ और जो है ऊपर से इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ये अपने आप में एक ड्रेसिंग है जिसको हमने यूज़ किया है सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, और इसमें हमने कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स को भी यूज़ किया है जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, और ये पूरी फंक्शनलाइज ड्रेसिंग है, और इसको आप वूंड के ऊपर कवर करके इसको टाई कर सकते हैं। हाँ। तो अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, क्योंकि बहुत कम समय में खून को रोका जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद, एक बड़ी संख्या है हमारे देश में। जब कोई हादसा होता है तो उसमें खून ज़्यादा बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है और देखना होगा कि एक नई क्रांति कैसे इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम सब के जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर भी साबित होने वाला है। तो हम वंदना से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ प्रोडक्ट है और किस पर वो काम कर रही हैं। वंदना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप विस्तार से हमें बताएं और हमारे दर्शकों को कि आखिरकार आप किस पर काम कर रही हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है और वो आने वाले में कितना कारगर साबित होने वाला है। ओके, हमने जो है एक नैनो फाइबर सिस्टम बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम घाव भरने के लिए बनाया है और ये कम्प्लीटली आपका बायोकम्पैटिबल है। अगर आप इसे देखें तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, जो कि बिल्कुल एक स्किन की तरह बिहेव करता है, और इसे हम जब लगाते हैं और पील ऑफ करते हैं तो काफ़ी आसानी से रिमूव हो जाता है, जैसे हमारा स्किन की तरह रहता है। तो ये जो घाव भरने में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है हमारा। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये 99% इन्फेक्शन को भी मार देता है। बिल्कुल। वंदना जी, कई बार देखा गया है कि जब पहले कोई घाव हो जाता है उस पर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, और ज़्यादातर परेशानी हमें गांव देहात के इलाकों में होती है, जो वहाँ पे छोटे डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा।
तो देखिए गांव में जो परेशानी आती है वो ये रहता है कि जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल 99% मार देता है और जितने भी तरह के कीटाणु हैं हमने सबके अगेंस्ट इस पे काम किया है और ये सबको मारने के लिए सफल रहता है। दूसरा जो घाव भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें, वो सारी की सारी चीज़ों को ये सक्सेसफुली ओवरकम कर देता है। ये पोरस स्ट्रक्चर है, घाव भी आराम से भरने दे देता है और क्योंकि आराम से हवा का आना जाना और जो थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहता है वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। ओके। तो वंदना जी, आप हमें विस्तार से एक चीज़ और बताएं कि इस अगर हमें किसी घाव के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो इसके साथ क्या किसी और चीज़ को भी इस्तेमाल करना होगा हमें? सर इसे चिपका के रखने के लिए बस, और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं, ताकि वो उस जगह पे रखे रहें। तो यहाँ पर जो है अब देखना और ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इन प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है तो आने वाले वक्त में हम सब के और आपके लिए कितने कारगर साबित होंगे। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा और ख़ास हमारे लाइफ का एक पार्ट है। अगर वो सब ठीक होगा और दूर दराज के इलाकों में इस तरह के प्रोडक्ट जब पहुँचेंगे तो गाँव के लोगों के लिए और जो शहरों से दूर रहते हैं उन लोगों के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, उनके चलते काफ़ी नुकसान वहाँ पर मरीजों को भुगतना पड़ता है, उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर योशिता सिंह मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिरकार उनका क्या कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे जीवन में आने वाले वक्त में कारगर साबित होने वाला है। उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर योशिता जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। मैम, हमें आप विस्तार से बताएं कि आखिरकार हमारे दर्शकों को कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कितना कारगर साबित होगा और आप किस पर काम कर रहे हैं? Here we have developed a biopolymer based herbal transdermal drug delivery patch for Upanaha. Upanaha it is a main treatment है वो संदिग्धवाद में जोड़ों के दर्द और जो सूजन होते हैं उसके लिए इफेक्टिव है Upanaha. So without compromising the principles of Ayurveda, we have made this patch now. So we are working on this. ओके। मैम, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आखिरकार इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे ये कारगर साबित होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आखिरकार वो दिखाएं थोड़ा पास से कि ये किस तरीके से तैयार किया गया है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और ये कितना कारगर साबित होने वाला है। दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ द पैच वी हैव मेड। तो जहाँ पे भी आपका दर्द है, मेरी काम तो घुटनों के दर्द में है, तो घुटने में इसका साइज विल चेंज ऑल्सो। सो इसको लगाना है जहाँ भी जो जोड़े हैं उसको लगा के उसके ऊपर लगा के इसका और भी पार्ट आने वाला है। तो डॉक्टर योशिता जी, कितना देर तक हमें लगाना पड़ेगा अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी है, घुटने में पेन है उसके और उनको लगाना है तो कितनी देर तक लगा के रखना पड़ेगा और कितने दिन तक लगाना होगा? एक्चुअली हमारे उपनाह जो आयुर्वेद में कहा गया है उसको अप्लाई करना है 12 घंटे के लिए। हमारे क्लासिक्स में जो बताया गया है वो कहा गया है कि अगर आप मॉर्निंग को लगा रहे तो उसको इवनिंग रिमूव कर सकते हैं और इवनिंग को लगा रहे तो मॉर्निंग रिमूव कर सकते हैं। बट थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द टाइम ऑल्सो एंड बट बिकम इफेक्टिव फॉर द पेशेंट। लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है मैम कि घुटनों का दर्द एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बनता जा रहा है। घर में काम करने वाली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही हैं, अगर बैठ जाती तो खड़ा होने में उनको दिक्कत होती है, उनके लिए कितना कारगर साबित होगा? ऑब्वियसली ये तो सबके लिए जितना भी घुटनों का दर्द और सूजन जो होता है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगी ये। वी आर ट्राइंग टू मेक दिस इनटू एन इफेक्टिव फॉर्म ऑल्सो। ओके, थैंक यू। तो देखना होगा कि आखिरकार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद कितना फ़ायदा यहाँ पर उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के घुटनों में पेन होता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो डॉक्टर योशिता जी ने विस्तार से बताया, अब बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे उनकी क्या कुछ प्रोडक्ट है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है उन सब का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा और अहम योगदान होने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इन सब को बनाया जा रहा है। तो मेरे साथ विपुला जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या प्रोडक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं और वो आने वाले वक्त में हम सब के लिए कितना कारगर साबित होगा। विपुला जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो किस तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो कितना कारगर साबित होगा। सर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हर्निया मेश बनाई है। इस मेश को बनाने के लिए हमने एक तकनीक का प्रयोग किया है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और ये मेश हमें आने वाले समय में जो बॉडी में सिरोमा और इन्फेक्शन होता है हमारे टारगेटेड साइट पे, तो ये उसको रोकेगा। ओके।
इससे पहले जब इस तरह के प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते थे तो उनसे ये कितना अलग होगा और कितना कारगर होगा? सर हमने इसको पूरा एक इन्फेक्शन रेजिस्टेंट मॉडल ही बनाया है। जो पहले यूज़ होते थे वो एक सिंपल पॉलीप्रोपिलीन मेश यूज़ होते हैं मार्केट में, बट हमने इसको कम्प्लीटली एक सीरोमा रिडक्शन मेश बनाई है। तो ये थे विपुला जी, उन्होंने बताया कि आखिरकार ये किस तरीके से इन्फेक्शन को रोकेगा और प्रोडक्ट जो है ये आप और हम सब के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा।